हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 5 उद्योग। इसका पार्ट 1 जो है मैंने आप लोगों को करवा दिया था। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। देखिए, अगर आपका CTET पेपर 2 SST है तो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको SST में एक अच्छा स्कोर करना है, आप चाहते हैं कि आप अपना CTET का एग्ज़ाम क्लियर करें, तो एनसीईआरटी पढ़िए। मैं बार बार कहती हूँ और आप लोगों की मैं मदद करूँगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से जो है आपको एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं, चाहते हैं कि इस बार का जो CTET आप जो पहली बार अगर देने जा रहे हैं या पहले दे चुके हैं, किसी भी कारणवश नहीं निकला है और चाहते हैं कि इस बार का जो CTET है निकालें, पेपर 2 SST वालों के लिए मैं खासकर बोल रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको एनसीईआरटी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आप लोगों को मैं पूरी एनसीईआरटी का एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है पूरा हाईलाइटेड करके जो है आप लोगों को नोट्स भी देती हूँ, चीज़ों को समझाती भी हूँ। बस एक दो बार जो है ये वीडियोस देख लेंगे ना, तो आप लोगों को देखेंगे कि आपके जो चीज़ें हैं ना, टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होते चला जाएगा। फिर आप जब PDF पढ़ेंगे ना, तो आप जो है आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी और आप अपना जो है एक शॉर्ट नोट जरूर रेडी कीजिएगा। ठीक है, किसी के भी PDF से अगर आपको लगता है कि PDF सही है, आपको उसी से पढ़ लेंगे, तब तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगी कि अपने शॉर्ट्स नोट्स जो है ज़रूर रेडी कीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स जो है ना एग्ज़ाम के टाइम में जो है बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जस्ट शेयर कर रही हूँ और आप लोग समझदार हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको एक स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं करवाऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। दूसरी बात कि देखिए, अब जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी क्लास 6th 7th 8th तीनों की ज्योग्राफी जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 6 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है ना, इसके जो है 2 चैप्टर रह रहे हैं और इसको जो है मैं आप लोगों को इसी वीक में जो है कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो इसी वीक में जो है हमारा ये तीनों ज्योग्राफी के मतलब ये तीनों बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप लोगों के पास जो है एक अच्छा टाइम है कि इसको जो है पूरा, जब वीडियो खोलेंगे ना, मैंने बता रखा है कि ये एनसीईआरटी आपको जो प्लेलिस्ट है कैसे मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरा चैप्टर वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। प्लस PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है हम क्या करने वाले हैं, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, आप लोगों को मैंने औद्योगिक तंत्र तक जो है करवा दिया था। ये सब कुछ जो है मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ अच्छे से। अगर कहीं पेड कोर्स लेंगे ना, तब जाके आपको कहीं ऐसे नोट्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, तो बस इसका आप फ़ायदा उठाइए। इतना ही मेरी बस हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि ये नोट्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, देखिए, औद्योगिक तंत्र हम कर लिए थे, हम लोगों ने कर लिया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि औद्योगिक तंत्र होता क्या है। जिसमें कि मान लो कि कोई भी चीज़ आपको तैयार करनी है। ठीक है, मान लो सूती वस्त्र एक तैयार करना, सूती वस्त्र उद्योग हुआ तो उससे क्या बनता है, वहाँ से जो है कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहला जो चीज़ होता है, आप कुछ निवेश करते हैं, मतलब इनपुट डालते हैं। इनपुट में क्या क्या हो सकता है, कच्चा माल। ठीक है, कोई कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में क्या लेंगे, कपास ले लेंगे। श्रम के रूप में मानव का श्रम हो जाएगा। भूमि की लागत, अगर भूमि की लागत भी चाहिए ना, कारखाना बनाना है तो एक भूमि भी चाहिए, वहाँ पे जल की उपलब्धता होनी चाहिए, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए परिवहन, विद्युत, ये सब जो है कच्चे माल के रूप में जो है आपका, मतलब ये सब जो है इनपुट के रूप में होता है। मतलब ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को चाहिए। ठीक है, दूसरा पराक्रम। पराक्रम का मतलब क्या होता है, इसमें जो है वो सभी क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कि कच्चे माल को एक तैयार माल में जो है परिवर्तित करते हैं, परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, जिसमें कटाई, बुनाई, रंगाई, मतलब किसी भी कपड़े का आप लोगों के पास कपास भी है, मानव श्रम भी है, भूमि की लागत भी है, जल की उपलब्धता, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या, अब इसको लगा के जो है आप एक माल तैयार करेंगे ना, उसमें जो है कोई भी कपड़ा होगा, उसकी रंगाई, कटाई, बुनाई करके, छपाई करके जो है वो एक कपड़ा तैयार होता है। लास्ट में जो है आउटपुट क्या निकलता है, अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, एक कपड़ा मिलता है, एक कमीज मिलता है, जिसका जो है लोग पहनने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है औद्योगिक तंत्र हो गया। ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो है औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक क्षेत्र होता क्या है, देखिए, क्षेत्र मतलब एरिया। तो जहाँ पर
कई उद्योग, मतलब कि मान लो एक ये क्षेत्र है यहाँ पे जहाँ पर कई उद्योग जो है एक दूसरे के करीब करीब में स्थित होते हैं। ठीक है, जब कई उद्योग एक दूसरे के पास पास में होते हैं और वो अपनी निकटता का जो उनका लाभ होता है वो आपस में जो है क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो जब कई प्रकार के उद्योग एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं और अपनी निकटता का जो लाभ होता है एक दूसरे से, जो भी उन्हें लाभ हो रहा है वो एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अब विश्व में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका हुआ, पश्चिमी और मध्य यूरोप हुआ, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, ये जो है विश्व के औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र, जो कि आपसे पूछने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं। देखिए, जो भारत के औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, ठीक है, हुगली क्षेत्र, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, क्या है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र बेल्ट, विशाखापट्टनम का गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये सब क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर जो है उद्योगों की स्थापना की गई है, जहाँ पे लोग जो है जाके ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है रोजगार चाहिए होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता है, तो यही कारण है कि यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा जो है बसे हुए होते हैं। कोल्लम त्रिवेंद्रपुरम औद्योगिक क्लस्टर, तो ये भारत के औद्योगिक क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि ये तो औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन इन उद्योगों का वितरण क्या है। ठीक है, तो प्रमुख उद्योगों का जो वितरण किस आधार पर किया गया, देखिए, विश्व के जो सबसे बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, सॉरी, विश्व के जो सबसे प्रमुख उद्योग हैं कौन कौन सा है, लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण विश्व के सबसे बड़े उद्योग हैं। अब इसमें भी जो है लोहा इस्पात उद्योग और आपका कपड़ा उद्योग है ना, ये जो है आपका पुराना है। सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है ये जो है आपका नया है। तो जिन देशों में लोहा इस्पात उद्योग है, ये क्वेश्चंस आते हैं, जिन देशों में लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ कहाँ पर है, जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, यहाँ पे जो है लोहा इस्पात का बहुत बड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग की बात करें तो भारत में हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी का जो है एक एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ लाइन टू लाइन जो है निकाल के मैंने दिया है, बस आपको जो है इसे अच्छे से जो है याद करना है। ठीक है, तो प्रमुख उद्योगों का जो वितरण है कौन कौन से है, लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग जो कि पुराने हैं, लेकिन नए में अगर पूछा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र के जो मध्य कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है और भारत का जो है बेंगलुरु। जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, याद रखिएगा, इसका जो प्रमुख केंद्र है मध्य कैलिफोर्निया का जो सिलिकॉन वैली है और भारत का बेंगलुरु। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार जो है पूछा भी गया है। ठीक है, आपका ये केवल सीटेट में नहीं बल्कि जो आपका DSSB है या TGT जिनका SST है उन सब के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, अगर मेरी मेहनत दिखती है तो प्लीज़ आप लोग जो है लोगों को शेयर कीजिएगा एंड कीप सपोर्ट, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो लोहा इस्पात उद्योग है ये जो है ना एक प्रकार ये फीडर उद्योग है, जिसके उत्पादों का उपयोग जो है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कैसे? जो लोहा इस्पात उद्योग होता है जिससे लोहा बनाया जाता है, इसका जो उपयोग है ना वो अन्य उद्योगों की स्थापना के रूप में जो है कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो लोहा का जो है अलग अलग तरह से, जैसे कि कच्चे माल अगर भवन का निर्माण करना हुआ या किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, तो ये जो है एक फीडर उद्योग है और इसके जो उत्पाद है इसका उपयोग जो है अन्य उद्योगों के लिए जो है, अन्य उद्योगों की अगर स्थापना किसी और उद्योग की स्थापना की जाएगी तो उसमें कच्चे माल के रूप में जो है किया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट्स जो है क्लियर हो गया होगा। देखिए, उद्योगों के लिए जो है इनपुट के रूप में, निवेश के रूप में जो है कच्चा माल, लौह अयस्क, कोई भी उद्योग हो उसमें कच्चे माल के रूप में जो है लौह अयस्क हुआ, कोयला हुआ, चूना हुआ, पत्थर हुआ, चूना पत्थर हुआ, श्रम हुआ, पूंजी हुआ, साइट हुआ। साइट का मतलब जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, तो जहाँ पे आप जो है अपना रोजगार जो है लगाएंगे, जहाँ पे जो है अपना कारखाना लगाएंगे, ये सब जो है कच्चे माल के रूप में शामिल होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये निवेश के रूप में। ठीक है, तो लौह अयस्क जो है इसको कच्चे माल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया, मतलब इसे प्रक्रिया है स्टील में, तो इसको कई चरणों में जो है बांटा गया है।
ठीक है, लौह अयस्क को कच्चे माल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया स्टील को जो है क्या है, कई चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? देखिए, जो कच्चे माल को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस होता है एक प्रकार का, और उसमें जो है कच्चे माल को डाला जाता है। यहाँ इसे जो है पिघलाया जाता है, इसके जो है हाई टेम्परेचर पर जो है इसे पिघला कर इसे फिर जो है इसे एक नई चीज़ बनाई जाती है, फिर जो है इसे परिष्कृत किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसे पिघलाया जाता है, फिर जो है उसे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। फिर उससे जो है आउटपुट के रूप में क्या मिलता है आपको, स्टील। तो समझ में आ गया। जो लौह अयस्क है, लोहा जो कच्चे माल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, उसको परिवर्तित करके जो स्टील बनाया जाता है, तो स्टील को कई चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले बात बोला गया है कि कच्चा माल को उसको जो है ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, फिर उसको जो है एक टेम्परेचर पर पिघला देते हैं, फिर उसे जो है तैयार किया जाता है। तो आउटकम के रूप में जो है स्टील जो है एक कच्चे माल के रूप में जो है हमें मिलता है। अन्य उद्योगों के द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। आप लोगों को बताऊं तो उद्योग जो स्टील है ना, कई तरह की चीज़ों में जो है इसका उपयोग होता है। तो लोहा और इस्पात का जो स्टील है, स्टील को अक्सर जो है बोला जाता है आधुनिक उद्योग का जो है इसे ऋण बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील को आधुनिक उद्योग का ऋण किसे, लोहा इस्पात में आधुनिक उद्योग का ऋण किसे कहा जाता है, ये ऋण है, ऋण। ठीक है, तो स्टील को कारण क्या है, क्योंकि स्टील जो है ना बहुत ज़्यादा कठोर होता है, आसानी से इसको अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसे काटा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। स्टील की जो विशेष मिश्र धातुएं हैं उसमें एल्यूमिनियम, निकल, तांबे जैसी अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा जोड़कर जो है बनाई जाती है। तो स्टील को जो है इसीलिए बोला जाता है, जितने भी अभी के उद्योग है, आधुनिक उद्योग स्थापित किए जाते हैं, उनका जो है ऋण कहा जाता है स्टील को। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है ये जो है मैंने बता दिया। और स्टील की जो मिश्र धातु के रूप में जो है स्टील की एक विशेष मिश्र धातु एल्यूमिनियम, निकल, तांबे, इन सबको जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर जोड़कर जो है इसे बनाया जाता है। इस्पात उत्पादक केंद्र। अब इस्पात उत्पादक केंद्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार इससे भी आए हैं। देखिए, इस्पात उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये जो है इस्पात उत्पादन केंद्र है। ठीक है, अब इसमें जो है बोकारो क्या है, बोकारो जो है ना, देखिए जो बोकारो है एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो कि 4 राज्यों में फैला हुआ है। जो ये बोकारो है ये इस्पात उत्पादक केंद्र है और ये जो है 4 राज्यों में फैला हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बोकारो किन किन राज्यों में स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों को जो है ये टच करता है। ठीक है, बोकारो। कर्नाटक में अगर हम बात करें, ये इस्पात उत्पादन केंद्र की बात कर रही हूँ मैं, कर्नाटक की अगर बात करूँ तो भद्रावती और विजयनगर, और आंध्र प्रदेश में भी है विशाखापट्टनम, और तमिलनाडु में सेलम। अगर इस्पात उत्पादक केंद्र पूछे कि तमिलनाडु में कौन सा है, तो याद रखिएगा सेलम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर। ठीक है, जो बोकारो है कितने क्षेत्रों में, कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 4 राज्यों में। ये एक एक पॉइंट जो है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जमशेदपुर का। तो जमशेदपुर जो है, अगर बहुत ज़्यादा ये जो है बहुत महत्वपूर्ण एक जगह है जमशेदपुर। और अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले जो है देश में ना, अपने देश में केवल एक लौह इस्पात संयंत्र था। वो कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको बोला जाता है टिस्को। इस पर जो है ये प्राइवेट था, निजी स्वामित्व था। ठीक है, तो ये जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को है, इसका जो है इस पर निजी स्वामित्व था जमशेद टाटा का। और यहाँ पे जो है आज़ादी के बाद सरकार ने जो है कई लौह इस्पात संयंत्र और स्थापित किए। ठीक है, तो टिस्को की जो शुरुआत हुई थी वो 1907 में झारखंड में हुई थी। कई बार पूछा जाता है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के पास साक्षी नामक एक स्थान है, वहाँ पर टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। कहाँ पर हुई थी? एक साक्षी नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ये एकमात्र एक लौह और इस्पात संयंत्र है जो कि आपके स्वतंत्रता से पहले जो है शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जो है कई लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। बाद में जो है साक्षी का नाम को जो बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा साक्षी नामक स्थान। और ये जो 2 नदियां हैं, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, कई बार पूछ देता है कौन सी 2 नदियों के संगम पर जो है साक्षी नामक स्थान है। एक एक चीज़ जो है इसका इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं स्टील प्लांट को स्थापित करने के लिए। ठीक है, स्टील प्लांट लौह इस्पात को स्थापित करने के लिए साक्षी को ही क्यों चुना गया, क्या कारण था? तो देखिए, जो साक्षी को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये स्थान जो है ना, बंगाल और नागपुर का जो रेलवे लाइन है,
रेलवे लाइन पर था और ये काली माटी जो स्टेशन है उससे केवल 32 किलोमीटर दूर था। ठीक है, और यहाँ पे जो है लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज का बहुत बड़ा भंडार था। साथ साथ जो है ये कोयला ये जो है कोलकाता के करीब था। साक्षी जो है कोलकाता के करीब था और यहाँ पे जो है कोलकाता के करीब होने के कारण जो है इसने जो एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करवाया कोलकाता। ठीक है, तो जो साक्षी है कोलकाता के करीब था। यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध था और यहाँ पे जो है कोलकाता में जो है एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवा दिया। तो यही कारण है कि साक्षी को जो है चुना गया। टिस्कुस को जो है क्या मिला, झरिया से जो है कोयला क्षेत्र से कोयला मिल जाता था। लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज ये जो मिलता था उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों ने जो है पर्याप्त मात्रा में, जो खरकई और स्वर्ण रेखा नदियां यहाँ से जो है जल की आपूर्ति हो गई। ठीक है, सरकारी पहल के बाद जो है विकास के लिए पर्याप्त पूंजी मिल गई यहाँ से इनको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टिस्को की स्थापना हुई और टिस्को ने जो है साक्षी को इसलिए चुना था। अब उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो है आप लोगों को जो है समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। देखिए, जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग क्या, सूत से जो है कपड़ा को बनाया जाता है। ये बहुत ही पुरानी बात है, मतलब एक प्राचीन कला है। सूत से कपड़ा बनाने की जो कला है ये बहुत ही पुरानी है, बहुत ही ट्रेडिशनल है। और कपड़ा बनाने के लिए जो है क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, कपास, ऊन, रेशम, जूट, सन, इन सब का जो है उपयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग को प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, जो कपड़ा उद्योग है उसको जो है कच्चे माल के आधार पर विभाजित किया गया है। कहने का मतलब फाइबर जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक जो है प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं, दूसरा जो है मानव के द्वारा जो तैयार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। ये हो सकता है कि फाइबर जो दो तरह के होते हैं कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या क्या मिलता है, जैसे कि ऊन प्राकृतिक तौर पर, रेशम, कपास, लिनन, जूट, ये सब जो है आपको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। लेकिन मानव निर्मित जो है, जो तैयार किया जाता है मानव के द्वारा, वो कौन से, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन। ठीक है, ये जो है मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ओके, औद्योगिक क्रांति तक देखिए, जो सूती कपड़ा जो है पहले हाथ से कटाई तकनीकी पहियों, कर्बों का उपयोग करके जो है बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी में जो है पावरलूम ने सूती कपड़ा उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाया। मतलब कि सूती कपड़ा उद्योग जो 18वीं शताब्दी के बाद जो है पावरलूम की वजह से सूती कपड़ा उद्योग का जो है बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ और एक सुविधाजनक तरीके से जो है तैयार किया गया। सबसे पहले जो है ये ब्रिटेन में शुरू हुआ, बाद में जो है दुनिया के अन्य देशों में आया। ठीक है, एक औद्योगिक क्रांति आई जहाँ पर पहले सूती कपड़ा जो है एक ट्रेडिशनल तरीके से जो है तैयार किया जाता था, वहीं जो है 18वीं शताब्दी के बाद पावरलूम तकनीक के द्वारा जो है इसमें जो है एक विकास हुआ। एक मतलब सुविधा मतलब कि एक नए तरीके से जो है तैयार किए जाने लगा। ठीक है, ब्रिटेन में पहले आया, फिर बाद में जो है दुनिया के अन्य देशों, अन्य हिस्सों में जो है ये शुरू हो गया। सूती जो कपड़ा है इसके लिए जो है महत्वपूर्ण उत्पादक हैं, कौन कौन से देश हैं पूछा जाता है। ठीक है, तो सूती कपड़ा उत्पादक का महत्वपूर्ण उत्पादक देश की अगर बात करें तो भारत है, चीन है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं अहमदाबाद। कई बार आप लोगों ने जो है भारत का मैनचेस्टर के बारे में सुना होगा। तो देखिए, अहमदाबाद पहली बात है कहाँ पर, गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद। ठीक है, 1859 में स्वतंत्रता से पहले स्थापित पहली मिल थी। उसके बाद जो है मुंबई के बाद जो है जो पहली मिल है वो है आपका मुंबई के बाद जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा शहर बना और वो था भारत का मैनचेस्टर। कौन सा था, अहमदाबाद जो है 1859 में अहमदाबाद जो है गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है और 1859 में जो है स्थापित पहली मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी। उसके बाद जो है अहमदाबाद को बनाया गया था और इसीलिए से जो है क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उसी तरह से जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है, क्योंकि ये जापान में भी जो है कपड़ा का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो है ओसाका। ठीक है, तो भारत की जो पहली मिल थी सूती वस्त्र उद्योग की तो वो थी मुंबई में, दूसरा जो है अहमदाबाद। ठीक है, ओसाका को जो है क्या कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर। अब बात करते हैं पीटर्सबर्ग की। ठीक है, पीटर्सबर्ग देखिए, पीटर्सबर्ग जो है ना, इसे अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कोयला जैसा कि कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। कोयला जो है क्या है, कच्चा माल है और यह स्थानीय स्तर पर जो है उपलब्ध है। जबकि लौह अयस्क जो है मिन्सोटा की लौह खदानों से आता है।
कोयला तो मिल जाता है, लेकिन जो है लॉ एस्क जो है नहीं मिलता है। ये मिनेसोटा के लॉ खदानों से आता है, जो कि कहाँ पर है, पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, जो कि सस्ते में एस्क भेजने के लिए दुनिया का सबसे जो अच्छा मार्ग में से एक है, वो किसको बताया गया, ग्रेट लेक्स मार्ग। आप देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन होते हैं। पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ग्रेट लेक्स के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो इसके ग्रेट लेक के अंदर जो है ना 5 झीलें आती हैं। कौन कौन सी 5 झीलें होती हैं, याद रखिएगा। अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ। देखिए, ग्रेट लेक में सबसे पहली जो झील होती है सुपीरियन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी। ठीक है, ये 5 जो है झीलें हैं। 5 झीलों को मिला के जो है आपका क्या बनता है, ग्रेट लेक। कौन कौन सा, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। ये पांचों झीलों को मिला के जो है ग्रेट लेक बना है। और इसमें सबसे जो बड़ी झील है वो है सुपीरियर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है इन खदानों और पीटर्सबर्ग के बीच में स्थित है। ग्रेट लेक कहाँ पर स्थित है, जो खदान है इन खदान और पीटर्सबर्ग के बीच में। तो जो सबसे सस्ता इन अयस्कों को भेजने के लिए दुनिया का जो सबसे अच्छा मार्ग और सबसे सस्ता था वो था ग्रेट लेक। ठीक है, रेलगाड़ियां जो हैं ग्रेट लेक से अयस्क को, जो रेलगाड़ियां हैं वो ग्रेट लेक से अयस्क को पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक ले जाती थी। ठीक है, पीटर्सबर्ग क्षेत्र में कई कारखाने हैं जो कि रेल उपकरण, भारी मशीनरी और रेल बनाने के लिए जो है कच्चे माल के रूप में स्टील का जो है उपयोग करते थे। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लौ अयस्क है, एक कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। और ये सबसे ज़्यादा जो है लौ खदानों, मिनेसोटा के लौ खदानों से आता था, जो है पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर की दूर पर। ठीक है, और यहाँ से जो है ग्रेट लेक के रास्ते से जो है इन खदानों को जो है पीटर्सबर्ग भेजा जाता था। तो अब यहाँ पे जो है आप लोगों को कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए। जो पीटर्सबर्ग जो क्षेत्र है, ये कई कारखाने हैं यहाँ पे, और जो कि रेल उपकरण, भारी मशीनरी, रेल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में जो है इन स्टीलों का जो है उपयोग किया जाता है, उपयोग करते थे। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का ये उद्योग वाला जो चैप्टर है, इसमें जो है यहाँ तक आप लोगों का जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ था। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, और उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से जो है जाके आप लोग जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों को जो है अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लगता है कि इससे हेल्प मिल रही है, तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को सभी चैप्टर जो है मैं यहीं पर जो है पूरा करवा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है प्लस प्रैक्टिस करनी है, देखिए ये एनसीईआरटी आप लोगों का जो है एनसीईआरटी से जो भी नोट्स मैं देती हूँ एनसीईआरटी का देती हूँ। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, समझ कर क्वेश्चन के, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें और भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, जिससे कि आपको मतलब इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है कि अगर वही क्वेश्चन जो है अगली बार घुमा के पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। अगर आप एक सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं और अपना जो है इस बार सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।